नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। UIDAI टीम बिना उंगलियों वाले व्यक्ति को आधार के लिए नामांकित किया। यह जानकर कि केरल में एक व्यक्ति उंगलियां नहीं होने के कारण आधार के लिए नामांकन करने में असमर्थ है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT और जल शक्ति राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निर्देश दिया कि उसका नामांकन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उसी के अनुसार में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की एक टीम ने उसी दिन केरल के कोट्टायम जिले के कुमारकम में सुश्री जोसिमोल पी जोस के घर का दौरा किया और उनका आधार नंबर तैयार किया। जोसिमोल पी जोस की मां ने अधिकारियों को उनके समर्थन और सहायता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आधार की मदद से उनकी बेटी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास योजना कैवल्य सहित विभिन्न लाभों और सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकेगी। मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, सभी आधार सेवा केंद्रों को मानक सलाह भेजकर निर्देश दिया गया है कि जोसिमोल पी जोस जैसे लोगों या धुंधली उंगलियों के निशान या इसी तरह की दिव्यांगता वाले अन्य लोगों को वैकल्पिक बायोमेट्रिक्स लेकर आधार जारी किया जाना चाहिए। लाभों और सेवाओं तक डिजिटल रूप से सक्षम पहुंच सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप UIDAI ने अपने नियमों में विशेष प्रावधान किया है। 1 अगस्त 2014 को बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन व्यक्तियों के नामांकन की प्रक्रिया बताई गई है जिनकी उंगलियां नहीं है या जिनकी अंगुलियों का बायोमेट्रिक्स किसी भी कारण से नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि कट, चोट, पट्टी, बुढ़ापे या कुष्ठ रोग के कारण घिसी पिटी या मुड़ी हुई उंगलियां, या और किसी कारण से जिनकी पुतली या दोनों अंगुलियों और पुतलियों का बायोमेट्रिक्स नहीं लिया जा सकता है। एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, वह केवल आइरिस स्कैन का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसी प्रकार एक पात्र व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतली किसी भी कारण से नहीं ली जा सकी है, वह केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग करके नामांकन कर सकता है। इसके अलावा एक पात्र व्यक्ति जो उंगली और आइरिस बायोमेट्रिक्स दोनों प्रदान करने में असमर्थ है, वह दोनों में से कुछ भी जमा किए बिना नामांकन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन दिशानिर्देशों के तहत नाम, लिंग, पता और जन्म तिथि वर्ष को उपलब्ध बायोमेट्रिक्स के साथ कैप्चर किया जाता है और छूटे हुए बायोमेट्रिक्स को रेखांकित किया जाता है। दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से तस्वीर ली जाती है जिससे उंगलियों या आइरिस या दोनों की अनुपलब्धता को रेखांकित किया जा सके और आधार नामांकन केंद्र के पर्यवेक्षक को ऐसे नामांकन को एक असाधारण नामांकन के रूप में मान्य करना होता है। इस प्रकार प्रत्येक पात्र व्यक्ति जो आवश्यक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरता है, उसे बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में किसी भी असमर्थता के बावजूद आधार नंबर जारी किया जा सकता है। UIDAI उपरोक्तानुसार असाधारण नामांकन के तहत प्रतिदिन लगभग 1000 व्यक्तियों का नामांकन करता है। अब तक UIDAI ने लगभग 29 लाख लोगों को आधार नंबर जारी किए हैं जिनकी उंगलियां गायब थी या अन्यथा उंगली या आइरिस या दोनों बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में असमर्थ थे। UIDAI ने उन कारणों की भी जांच की कि सुश्री जोसिमोलिन को पहले नामांकन के दौरान आधार नंबर जारी क्यों नहीं किया गया, और पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधार नामांकन ऑपरेटर ने असाधारण नामांकन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसलिए UIDAI ने नामांकन रजिस्ट्रारों और एजेंसियों को प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान और जागरूकता और संवेदनशीलता के प्रसार सहित सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए एक सलाह जारी की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आधार नामांकन ऑपरेटरों को असाधारण नामांकन प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए, उसका पालन किया जाए और ऐसे नामांकन से गुजरने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करें। इसके अलावा आधार नामांकन केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए इस संबंध में एक सूचनात्मक पोस्टर भी तैयार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।